इधर अच्छा नहीं लगता। क्या बात, सुभान अल्लाह। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता। उर्दू तकरीर पेश करने के लिए मैं मदरसा हिदायतुल इस्लाम के एक बच्ची को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी अजीजा आयशा शाकिर है कि वो आए तकरीर पेश करे। अजीजा आयशा शाकिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल कुरआन फ़ी शहरि रमज़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जनाब सदर मोहतरम दोस्तों, अभी अभी मैंने आखिरी किताब बा सवाब की एक आयत तिलावत की है, जिसका तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोज़ा का दर्जा है। रमजान के पूरे माह के रोजे मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं। जो शख्स बिला उज़ुर शरई रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे तो वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। फरमाया हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिला उज़ुर कोई एक रोजा भी छोड़ दे, वो अगर उसके बदले में सारी उम्र भी रोजा रखे तो भी उसका हक अदा न हो सकेगा। रोजा एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ इस्लामी में फर्ज नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया में जितने मजहब हुए हैं या है, सब में किसी न किसी शक्ल में वजूद है। हिंदू हो या ईसाई, बुद्ध हो या मूसाई, सभी रोजा रखते हैं। तौरात व इंजील के सफात गवाह है। तारीख के औरक भी बताते हैं कि रोजा एक ऐसी इबादत है जो हर दौर में अदा की गई है। रोजा क्या है? एक ऐसा अमल जो हमें फरिश्तों की सफ में ला खड़ा करता है। फरिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं, उनकी पूरी जिंदगी इलाही अहकाम की तामील में गुजरती है। वाक़या ये है कि रमजान का महीना तरबियत का महीना है। आपका जी चाहता है कि आप ऐशरी से लुत्फ अंदोज हो, मगर नहीं पीते। आपका रूबरू लजीज खाना है, मगर आप उनके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। आपका नफ्स चाहता है कि मगर आप उसे लगाम देते हैं। ये हरकत एक दो दिन नहीं पूरी माह की जाती है। आप खुद ही तसब्बुर फरमा ले के नफ्स को कंट्रोल करने का कितना बेहतरीन तरीका है। रोजा हमें सिखाता है कि हमें वही करना चाहिए जैसा हमारी कायनात चाहती है। हमारी हर हरकत उसी के हुक्म से होनी चाहिए। वो कहे तो चल पड़े, कहे के रुक जाओ तो रुक जाए, और कहे के खाओ तो खा ले, पियो तो पी ले। और अगर कहे के ना खाओ और ना पियो तो फिर हमें उसके सामने सर झुकाना ही लाजमी है। एक माह के इस मुसलसल अमल से अगर आपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया तो समझ ले आपका रोजा हो गया। दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही ढंग से रोजा रखने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। इसके बाद मैं फिर तकरीर पेश करने के लिए यास्मीन नौशाद को दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करे। यास्मीन नौशाद डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन फ़अहसन इलैहिन्ना कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। सदर मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और मेरे मुसलमान माँ और बहनों और उम्मत मुस्लिमा की गयूर बेटियों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले पूरे आलम इंसानियत पर ज़लालत व जिहालत और
कुफ्र शिर्क की स्याह चादर लपटी हुई थी। हर तरफ अदावत और दुश्मनी के शोले भड़क रहे थे। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की जान लेना सिरे से कोई जुर्म नहीं रह गया था। भाईचारगी और उम्मत और मोहब्बत माशरे से बिल्कुल गायब हो चुके थे। गोया यूं कहा जाए कि इंसानी कल्ब वही अकल हिजारत और अशद कस्बा का मिज़दाक बन चुका था। कमजोरों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा हो जाती और उन्हें ये बताया जाता कि अल्लाह पाक ने तुम्हें बेटी अता फरमाई है, तो उनके चेहरे पर नहूज़त और बदबख्ती की स्याही फैल जाती थी। पूरा घर जहन्नम बन जाता था। हमारे शर्म हया के घर से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं निकलते थे कि लोग कहेंगे कि ये लड़की का बाप बन गया है। बाज घराना में संगदिली के आलम था कि जब लड़की 5-6 साल की उम्र के पहुंचती तो जालिम बाप उस लड़की को अच्छे कपड़े पहनाकर खुद बस्ती से बाहर लेकर जाता, जहां वो पहले से गड़ा खोद आता था। उस गड्ढे के किनारे उस लड़की को खड़ा करके पीछे से धक्के देकर गिरा देता। वो लड़की चीखती, चिल्लाती और बाप से मदद तलब करती, लेकिन वो जालिम बाप ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डालकर चला आता था। मेरी माँ और बहनों, आप जरा गौर करो, एक दरिंदा सिफत बाप जो अपनी एक मासूम बच्ची को जिंदा दफन करता रहा होगा तो उस वक्त क्या दर्द व अलम होता होगा। क्या जमीन आसमान इस मंजर को देखकर फटना पड़े होंगे? क्या फरिश्ते इस मंजर को देखकर रोना दिए होंगे? क्या दूसरे हैवानों के रोंगटे ना खड़े हो गए होंगे? आप जरा गौर करें, आप जरा तसव्वुर करें कि इस्लाम से पहले किस तरह संगदिल बाप अपनी नूर चश्म को अपने हाथों से बगौर कर देता था। उनकी दरिंदगी का एक छोटा सा वाकया मैं आप हजरात के सामने बयान करती हूँ। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी गोद में एक मासूम बच्ची को लेकर रोते हुए तशरीफ लाए। कभी उस बच्ची को चूमते, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरियत तो है? कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाकया गुजर चुका है। ए अल्लाह के नबी, जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो मैं अपनी बेटी को अपने लिए मनहूस और जलील समझता था। जब आप दुनिया में, देखिए ये मेरी भतीजी है, खुदा ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। जब आप नहीं आए थे तो मैं अपनी बेटी के पर जुल्म ज़्यादती करता। जब आप नहीं आए थे तो मैं अपनी बेटी के साथ जुल्म ज़्यादती करता था। जब आप आए हैं तो भतीजी भी प्यारी लग रही है। वमा अलैना इल्लल बलाग।